व्हाट्सएप पे चैटिंग करो बंद, समझे? खाली हमको देखो, सबसे सुंदर है हम, ठीक है? काम के आदमी भी है हम। गैलीलियो जो है मीनार पे चढ़ गए, वहां से उन्होंने गिराया पंख गिर रहा था, तो पंख का जो टाइम इंटरवल, गिरने का जो टाइम इंटरवल था, टाइम इंटरवल कैसे मेजर कर रहे थे? क्या कौन सी घड़ी थी इनके पास? एप्पल की स्मार्ट वॉच थी, सैमसंग की थी, या कोई और? बताइए जल्दी से, सही जवाब देने के लिए 5656 पे जवाब दीजिए। वीडियो पॉज करिए, बताइए हाँ या ना में। दूसरी बात बताना जरूर नहीं, जान लो बहुत अच्छा नहीं हो, हमारे जान नाराज रहेंगे। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं से मौसम लेके आया और रफ्तार सीरीज के काइनेमेटिक सेक्शन के मोशन 1D की क्लास का 5वां लेक्चर लेके। आज इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं हम? आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ये सब कुछ। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे फॉर्मूले में वैल्यू भरते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये सारी बातें आपको हम सिखाएंगे। इसलिए नजरें इधर और इधर, बस इधर। व्हाट्सएप पे चैटिंग करो बंद, समझे? खाली हमको देखो, सबसे सुंदर हैं हम, ठीक है? काम के आदमी भी हैं हम, तो इधर ही देखो। पानी की बोतल ले लो, कॉपी ले लो, कलम ले लो, सब ले लो। बिल्कुल झमाझम पढ़ाई करते हैं। तो करेंगे क्या वैसे आज? आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करने वाले, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और झमाझम सवाल करेंगे। इस पूरी क्लास की जान आखिरी के 10 मिनट में है, क्योंकि वहां पर होगा बिल्कुल बिंदास धांसू क्विक रिकैप। तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत कीमती है। आओ स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान से त्वरित मोशन, है ना? एक समान से कैसे एक्सेलरेट होता हुआ मोशन होता है, इसके बारे में जानते हैं बहुत सारे बच्चों को। अब हमको नहीं पता तुम कितने अंग्रेज हो, लेकिन हमको तो दिक्कत हुई थी, इसीलिए हम लिख के लाए हैं। क्या यूनिफॉर्म मोशन ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है? कुछ दिन तक हमको समझ में नहीं आया, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है? क्यों? हमको तो समझ में आता था यूनिफॉर्म लिखा, बस एक जैसा मामला है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने ध्यान से देखा, क्या यूनिफॉर्म माने एक समान, मोशन माने गति। तो एक समान गति मतलब जिसमें वेलोसिटी क्या हो? एक जैसी हो। जिसमें वेलोसिटी क्या हो? एक जैसी हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अरे तेरी तो, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है मोशन 1D में। तो मोशन 1D में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मतलब तुम 25 की स्पीड चले जाओ, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तुम लगातार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भागते चले जाओ, मतलब हर सेकेंड आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसे आपकी हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। कैसा मोशन है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब हर सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी 5 यूनिट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, कहा समझो अच्छा? तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब इसका मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। क्या होगा? जिसमें एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। किसके साथ नहीं बदलेगा? एक्सेलरेशन जो है पोजीशन के साथ नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हुआ सर, इस तरह ना लिखा करिए, ये लगता है जैसे मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऐसे नहीं होगा, ऐसे 2x नहीं लिखा होगा, एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिखा होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x टाइप का नहीं लिखा होगा। मतलब एक्सेलरेशन जब भी कभी लिखोगे उसमें पोजीशन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होगा, ये देखो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होगा। कैसा? a इज इक्वल टू 2t टाइप का नहीं होगा, a इज इक्वल टू बोल सकते हो t स्क्वायर माइनस 2t टाइप का नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होगा, क्या? a इज इक्वल टू साइन कुछ 3t टाइप का, इस टाइप का एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब ये सब टाइम के साथ बदल रहा है। देखो यहां टाइम है, टाइम साथ बदल रहा है, यहां पोजीशन के साथ बदल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6v स्क्वायर माइनस 2v लिखा है, ये वेलोसिटी के साथ बदल रहा है। मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। ये सब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है।
ये सब क्या है? ये सब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये सब बवाल नहीं होता है। ये जितना भी है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये सब क्या है? ये सब मैं कैपिटल और ब्लॉक में लिख देता हूं। क्या? ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इसमें एक्सेलरेशन बदल रहा है। किसके साथ? समय के साथ, पोजीशन साथ, वेलोसिटी के साथ। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? तुमको उठा फेंक दें ऊपर की तरफ, उड़ते हुए चले जाओ, यह है यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी क्या? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह सब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ए इज इक्वल टू लिख दिया मैंने A0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है? ये है यूनिफॉर्मली, ये स्पेलिंग नहीं आती हमको फॉर्मली की, देख रहे हो भैया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यार सिंपल सा मतलब है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, जिसमें एक्सेलरेशन बदलेगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, और कोई बात नहीं है। मतलब आज की क्लास में मास्टर जी आप पढ़ाने वाले हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, मतलब बहुत इजी होने वाला है। क्यों? बदलेगा एक्सेलरेशन तो कठिन कठिन होगा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब कौन सी कठिनाई। काफी समझदार हैं आप। एक्चुअली आज आसान ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कोई वेलोसिटी चल रही हो तो उसकी किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में जो इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उस समय की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, उन सभी के संबंध को बताने के लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है। उसी का नाम होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यस, यू आर राइट, तुमने आज बहुत बढ़िया बात करी है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। This is valid only for uniformly accelerated motion. Only for uniformly accelerated motion. मतलब ये इक्वेशन कहीं मत चिपका देना, ये तब चिपकाना जब एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। ये कहने का मतलब हमारे, ये इक्वेशन तभी आप यूज करना जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा तो ना 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 ना, तब मत लगाना, नहीं तो पाप पड़ेगा और -5 नंबर हो जाएगा। समझने वाले समझ रहे होंगे, ठीक है? तो ये इक्वेशंस तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। सर कौन सी इक्वेशन है? अरे वही 3-4 इक्वेशन, जब से पैदा हुए हो तुम तो इसी इक्वेशन को पढ़ रहे हो। इतनी सर एक बार बता दीजिए कौन कौन सी पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं v = u + at। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको डेल्टा x = ut + ½ at²। ठीक है, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं कि आप ही पढ़ाने वाले हैं? अरे मतलब हम तुम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। v² = u² + 2a डेल्टा x। यही इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन देखेंगे, इनका एप्लीकेशन देखेंगे, और उन बच्चों का डाउट दूर करेंगे जिन बच्चों को डाउट होता है कौन सी इक्वेशन कब लगाते हैं मास्टर जी, कुछ समझ नहीं आता हमको, और कब क्या करना होता है बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। आज वो सारी समस्या का समाधान
होने वाला है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहली इक्वेशन देखो आपके सामने सीधी आ गई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की। अच्छा, हाँ, इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले हम डिराइव करेंगे, फिर इसका यूज सिखाएंगे। यहां पे सर जो v, u और a है और t है, इनका क्या मतलब है? यहां बेटा v फॉर इनिशियल वेलोसिटी और u फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर टाइम और t फॉर एक्सेलरेशन है। इतना भी बेवकूफ नहीं है, तुम लोग यही सोच रहे हो ना, इतना भी बेवकूफ नहीं जितना समझते हो आप। हमें पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे मजाक कर रहे थे यार। v क्या है यहां? कुछ लोग कहते हैं आप जो v लिखते हो बिल्कुल लिख नहीं पाते हो, तो हम जो है v ऐसा लिखेंगे, ये होगा v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। कब? एट टाइम t। v है वेलोसिटी एट टाइम t। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब समय जब जीरो हो गुरुजी। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन। टी क्या है यहां पर? समय। मैं समय हूं, टी हो जाएगा समय। टी क्या है यहां पर? समय। ये इक्वेशन कहां से आया, इसका जन्म कैसे हुआ? आइए जरा इसके जन्म की कहानी सुने। इसके जन्म की कहानी सुनाता हूं मैं आज आपको। देखो भैया क्या है ना, dv बाई डी टी इज इक्वल टू होता है a, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है उनके लिए बता देते हैं, अगर एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए समय के साथ। और बाउंड्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी है v। ठीक है, dv का इंटीग्रेशन आएगा v। कहां से कहां तक करेंगे? u से लेके करेंगे v तक। a dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से लेके t तक। ये अब आप रखोगे यहां v, यहां रखोगे u, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा t। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a t। तो v इक्वल टू आएगा u प्लस a t। तो भैया ये कुछ और नहीं, बहुत आसान वाली इक्वेशन है जो आप पहले बचपन में पढ़ते थे। ये आई कहां से, किसके लिए आई? ये आई कहां से? ये आई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तभी इसको बाहर कर लिए थे हम इंटीग्रेट करते समय। ये इसीलिए इस इक्वेशन को कब यूज करेंगे? कसम है तुमको, कसम है तुमको। क्या? इस इक्वेशन को तभी यूज करना जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। बाकी जगह यूज मत करना। इसी के साथ हमारी आ गई पहली इक्वेशन। क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए आइए कुछ इस पे सवाल जवाब करें। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हो उनको लिखिए, जो वैल्यू निकालनी है उनको लिखिए। अब आप उन वैल्यू को घूरिए, आप उन वैल्यू को देखिए, फिर आपके अंदर का वो दुष्टपना जागेगा जो बताएगा कि इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ, यही बात होगी। अभी देखना तुम, एक बॉडी है, मूव करता है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, दिख गया ना तुमको? यू दिया है, एक्सेलरेशन -0.5 है, दिख गया ना? टाइम जब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाए। वाओ, तो देखो भैया इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन कितना है भैया? एक्सेलरेशन है -0.5। फिर हमें निकालना है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, v निकालना है 0 कब हो रही है, हमें कब निकालना है टाइम। अब खुद बताओ आप, यहां पे क्या है? आपके पास v है, आपके पास u है, आपके पास a है, निकालना t है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब तो आप कहोगे एक है फॉर्मूला पढ़े वही लगा देंगे, लेकिन खुद सोच के बताओ क्या इसमें और कोई फॉर्मूला लगा पाओगे? लगाने की जरूरत है? लगाने तो भाई कुछ भी लगा लो, पाने की तो कोई मतलब ही नहीं। लगा पाओगे तो हमने बोल के गलत किया, तुम कुछ भी लगा दोगे, लेकिन लगाना क्या है? सिंपल और आसान। क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से सारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो यहां लगाएंगे क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हो गया 0,
u हो गया हमारा 2, a हो गया 0.5, टाइम निकालना है, इधर भेज दो 2 इज इक्वल टू 0.5, t हो जाएगा, t की वैल्यू आएगा 2 डिवाइड बाई 0.5, मतलब 20/5, 4 सेकेंड। सो टाइम की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड, टाइम आएगा 4 सेकेंड। इसी के साथ झमाझम थर्ड आंसर सही, टाइम आएगा 4 सेकेंड, टाइम आएगा 4 सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जीरो एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन है? क्या यूनिफॉर्म मोशन है? क्या यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया ये तो पहली फुर्सत में निकल लो तुम, चलो तुरंत। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन में कभी स्क्वायर होता है क्या? हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन हम जुगाड़ू तरीके से बता रहे हैं आपको। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो रिलेशन तो हमारा आता है v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला। मतलब टाइम में जो मैक्सिमम पावर होती है 1 हो सकती है, यहां दिए 2, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तुम भी निकल लो पहली फुर्सत में। बचा कौन? तुम। आओ चलो मेरे साथ, बस हो गया। मुझे समझाने में इतना देर लगा, लेकिन जब तुम क्वेश्चन पढ़ते कि वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर, ओ माय गॉड, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर सुनते ही तुम कहते यूनिफॉर्म नहीं होगा। वेलोसिटी और टाइम में अगर स्क्वायर है समझ जाना यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या भाई? अगर वेलोसिटी का टाइम के साथ आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, और टी स्क्वायर आ गया तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी नहीं होगा, तो होगा क्या? नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, हमको ऐसे ना बताया करो, हमको प्रॉपर जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं वैसे बताओ। तो वैसे सुन लो, वैसे सुन लो। v इज इक्वल टू क्या दिया है? 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैसे आता है सर? डीवी बाई डी टी से आता है। 20 की डिफरेंशिएशन 0, 2 टी स्क्वायर का पॉइंट मतलब टी स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 2 टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? ओके, एक्सेलरेशन देखो समय के साथ बदल रहा है, एक्सेलरेशन समय के साथ बदल रहा है, इसीलिए क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इसको आप दूसरी तरीके से ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, कोई डिफिकल्ट बात थी नहीं। आपको बस रिजल्ट दिमाग में बैठाना है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या लिखा है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज इक्वल, ये क्या है? इनमें दोनों से सही कौन सा है? इनमें दोनों में सही कौन सा है? फर्स्ट या सेकेंड? वीडियो पॉज, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, बताओ दोनों में सही कौन सा है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर वाला? आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताते हैं, जो बच्चे बताते हैं उनको आई लव यू। वो बोल दिया तो मैंने बोल दिया, उनको आई लव यू। तुम चाहो तो आई लव यू टू बोल सकते हो, आई लव इट। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं कमेंट करके, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार, अद्भुत। पता नहीं क्या सही होगा, हमें क्या पता। आइए हम डिराइव करके देखते हैं। जो लिखी वो डिराइव नहीं करेंगे, बता देना साफ, हम बाद में चाहे नाराज हो जाना। हम कुछ और करेंगे, हम ऐसी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। आप 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे, हम तीनों पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, तीनों यूज करना सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, चले, चलो आओ, आ जाओ, कम ऑन। तो हमने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 की बात करें, इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा है। तो v को लिख सकते हैं किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, तो किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? वो लिखा जा सकता है dx बाई डी टी। अच्छा हाँ ठीक है, u को भी लिखते हैं क्या? dx बाई डी टी। क्या लिखोगे इसको? ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये तो फिक्स वैल्यू हो गई।
v है अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी, तो ये होगा dx by dt। इसको मत लिख देना, ज्यादा समझे, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। सर थोड़ा बन लेने दिया करिए कभी कभी, हाँ बन लेना, परेशान ना हो, अभी ना बनो, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, है ना, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आइए बाउंड्री लगाते हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये u है, ये dt है, ये t1 है, ये t2 है, ये a है, ये t है, ये dt है, ये t1 है, ये t2 है। ऐसे होगा, मतलब t1 टाइम पर इसकी पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर इसकी पोजीशन x2 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया, हो गया इतनी बात। सर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, हमको बिल्कुल नहीं आता है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इंटीग्रेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आया। बेटा इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया ना तो एक बार और देखो, और फिर ना समझ में आया फिर और देखो, और फिर ना समझ में आया तो जंगल चले जाओ, शेर को सब्जी बेचो। क्यों? अब तुमको 2-3 बार देखने पे सिंपल सिंपल फॉर्मूले के इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहे तो जंगल जाओ, शेर को सब्जी बेचो। क्यों जाओ, पता चलेगा क्यों। जाओ, हो आओ जाके एक बार। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, बाउंड्री कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। dt का इंटीग्रेशन पिछली क्लास में बताया था, पिछली मतलब पिछली इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर t का इंटीग्रेशन t²/2, t1 से t2। सर ये क्या कर रहे हैं सर, यहां t1 जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है। बेटा कोई जरूरी है कि आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से t तक का पूछा जाएगा, हाँ जरूरी तो नहीं है। तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है 3 से लेकर 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करोगे, तो नहीं करेंगे। अब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा उसको लगाएंगे कि हमने क्या किया, यहां t1 जीरो नहीं लिया, ले सकते हैं t1 हम ले लिया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे, है ना। हाँ तो यहां रखो क्या आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस a/2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये क्या आया है, तो बताते हैं क्या आया है। ये आया है जानते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस नहीं हो सकता क्या, हो सकता है लेकिन होगा नहीं। आए फिर से बोलिए, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन होगा नहीं, ये क्या मतलब है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, मतलब डिस्टेंस हो सकता है होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। फिर से सुनो, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, डिस्टेंस हो सकता है होगा ही नहीं। हे भगवान, इतना कौन कंफ्यूज करता है। कहने का मतलब है ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देगा, और कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होता है, इसीलिए इतना तुमको इरिटेट कर रहे हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट ये देगा पक्का, 100% देगा। डिस्टेंस जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होगा तब आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी डिस्टेंस बड़ा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट तब नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो अगर कोई पूछे इक्वेशन क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा और डिस्टेंस दे सकता है। आप समझे, इसीलिए इतना परेशान कर रहे थे तुमको, ये हमारी आदत है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग t1 टू t2, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल्टा x। क्या लिखा जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस a t2 स्क्वायर माइनस जी। ये क्या आया है, ये आया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कब, t1 से t2 तक, या बोलो t1 से t2 तक। अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन नहीं चेंज करी तो डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको। ये आया है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t1 से t2 तक, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। अब इस इक्वेशन का नाम हम आज से देंगे 2 नंबर इक्वेशन। जो किताबों में पढ़ते होगे ठीक पढ़ते होगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो यही 2 नंबर है, क्योंकि काम हमारा इसी से बनने वाला ज्यादा।
अब सर जो हमने ऊपर पढ़ी वो वाली पढ़ाई है ना, जो ऊपर पढ़ी वो वाली पढ़ाई है ना, वो वाली पढ़ा दें। आओ मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा प्यारा बाबू। देखो बेटा, फ्रॉम टू इफ T1 is 0 and T2 is T, तब क्या होगा? तब होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू UT प्लस, अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। क्या बात समझे बताओ? ये है डिस्प्लेसमेंट, हाँ है। इट मे बी डिस्टेंस, इट मे बी डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t सेकेंड्स। 0 टू t सेकेंड में जितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। और अगर आपको बोले 3 से 5 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड, 4 से 8 सेकेंड, 3 से 10 सेकेंड, तब आप क्या निकालोगे? T1 T2। यहां पे इत्तेफाक से T1 0 है, T2 T है। ठीक, क्या समझे बच्चा? समझ गए सर जो आपने समझाया? एक तो ऐसे कम फॉर्मूले थे, एक आपने और बढ़ा दिया यहां पर, हाँ बढ़ा दिया। अब फ्रॉम 1, अब क्या करने जा रहे हैं? देखो क्या करने जा रहे हैं। फ्रॉम 1 v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू v माइनस एटी। हाँ चलो ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? फ्रॉम 1 एंड 3, या फ्रॉम 1 ये है हमारे पास, ये है u इक्वल टू इतना है, सो ये रिलेशन क्या जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जाएगा v माइनस एटी इंटू टी प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। तो सर क्या कर रहे हैं सर? अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है सर, मन कच्चा कच्चा हो रहा है। चुप रहो उल्लू कहीं के। डेल्टा एक्स क्या होगा? वीटी माइनस एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यार ये बताओ, माइनस एटी में से हाफ एटी स्क्वायर जाए क्या बचेगा? अच्छा खेल रहे थे आप हमारे साथ, हाँ खेल रहे थे तुम्हारे साथ। ये वाला इक्वेशन सही है, इसका मतलब जो लिखा था, हाँ लिखा था, सही लिखा था। ये v होता है यहां पर। अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होगा, अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होगा, तब सही होगा। अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होगा तो सही होगा, और यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा तो भी सही होगा। ये दोनों सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है वो भी सही है। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आपको, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आपको 0 से t सेकेंड में, हम बार बार डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या हो सकता है? ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? अब लिख सकते हैं ना, अब तो तुम समझदार हो गए ना। डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस हो सकता है। ये बहुत सही बात है, डिस्टेंस हो सकता है। कितने लोगों को मजा आया कि डिस्टेंस हो सकता है? कब नहीं होगा कब होगा पता चल रहा है। पता तो चल ही रहा होगा कि जब पार्टिकल वाला लौट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिफरेंट होगा, और जब एक ही रास्ते में भागता चला जाएगा सेम होगा। बस ये इतनी बातें हो गई भाई। थोड़ा आइए कुछ और बात करें। ये तो डिस्प्लेसमेंट था टी सेकेंड में। अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड या एनएथ सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे?
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सर इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत पूछा जाता है सर, हमको आज तक कभी नहीं समझ में आया। रुको जरा, रोने लगते हो तुम तुरंत। देखो nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड। अच्छा सिक्स क्लास में गए तो कैसे गए सर, सिक्स क्लास में जीरो से पहुंच गए। अबे सिक्स क्लास में कैसे गए, पांचवी से छठी में गए होगे ना। हाँ हाँ हाँ, अगर हम बोले 6 क्लास तक पढ़े हो तो इसका मतलब 0 से 6 तक पढ़े हो, ये एक बात हो गई। 6 क्लास में गए हो तो पांचवी छठी में गए हो। नहीं हम तो ऐसे नहीं गए, हम तो गांव में पढ़ते थे, हमको सर जी ने कहा तुम पढ़ने में बहुत तेज हो तो दूसरी छठी में चले जाओ, बस ऐसे होता है क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। 6 क्लास में गए तो पांचवी से छठी में गए, है ना। तो वैसे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसका मतलब क्या करना है, हमारा T1 जो होगा वो होगा क्या, n-1, और T2 क्या होगा, n। सर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ये है, हाँ है, ये है टाइम t इज इक्वल टू n-1 T1, ये टाइम है n। पोजीशन क्या है, ये पोजीशन दे रखी है आपको, ये पोजीशन कौन सी है, xn-1 की। या ऐसे काम कर लेते, रुक जाओ एक सेकेंड, पोजीशन होता है ऐसे लिख देते, ये यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है xn-1 सेकेंड का है। अगर हमसे कोई बोले कि ये पूरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड का है, ये डिस्प्लेसमेंट कब का है, n सेकेंड का है। तो अगर हम n-1 को हटा दें n सेकेंड से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, ये n-1 से n में जितना चला, ये क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यही तो होगा, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। नहीं समझ आया? हाँ समझ में आ गया। nth कह रहे थे आप, जैसे छठी में गए तो पांचवी से छठी में, मतलब 5 से 6 सेकंड में कितना चले, तो nth सेकंड का मतलब क्या हो गया, n-1 से लेके n सेकंड में कितना चले। अच्छा तो मुझे अगर निकालना होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है यूनिट डायमेंशन पढ़ाते समय हमने एक डेरिवेशन में फॉर्मूला बताया था और कहा था ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आज शुभ दिन आ गया जब हम उस फॉर्मूले की करेक्टनेस को आपको यहां प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे, आओ बताएं। डेल्टा एक्सन क्या लिखा जाएगा, un प्लस हाफ ए एन, एन क्या लिखोगे यहां पे, ए एन स्क्वायर। सर इसको डायरेक्टली कर लेते आप, फालतू में इतना कर रहे हैं, हमें पता है तुम क्या कह रहे हो, अभी उससे भी करके दिखा देंगे। यहां पे क्या करते, u लिखेंगे n-1 करेंगे, हाफ लिखेंगे a करेंगे n-1 का स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, un आएगा an स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस का un होगा, प्लस का u इंटू 1 सेकेंड होगा, और यहां पर माइनस का a बाई 2 n होगा, n स्क्वायर होगा, और यहां पे प्लस का, यहां पे प्लस का हो जाएगा क्या, 2 a n हो जाएगा, n इंटू 1 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपका माइनस का a बाई 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक है सर, तो इस un से ये un माइनस कर दो, मतलब उड़ा दो, an स्क्वायर से ये an स्क्वायर उड़ा दो, तो क्या क्या बचेगा, डेल्टा एक्स nth लिखोगे u इंटू 1 सेकेंड, तो यार ये देखो ये डिस्टेंस है, ये u इंटू 1 सेकेंड होगा, तो क्या जाएगा, डिस्टेंस नहीं देगा,
अच्छा, इसका मतलब डेरिवेशन में 1 छुपा था, दिखा नहीं था। हाँ, वेरी गुड। और ये क्या जाएगा 2an के साथ साथ ये 1 लगा है, लिखेंगे नहीं अब। और यहां पे -a/2 का 1 का स्क्वायर है। अच्छा, तो डेल्टा x nth जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, u प्लस 2n - 1 a/2। क्या लिखा जाएगा 2n - 1 इंटू a/2। ये हाफ अंदर लगाया नहीं था उन्होंने, तो ये आ जाएगा 2n - 1 इंटू a/2। ये आएगा, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। u प्लस 2n - 1 इंटू a/2। ये फॉर्मूला कहां लगाना भैया, जैसे ये था, इस फॉर्मूले का जो मतलब था ये 3 था, इसको हम नाम दे देते हैं 4। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब nth सेकेंड में चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 5। ये 5वां फॉर्मूला हो गया हमारे, मतलब कि हमारे तुम्हारे बीच की बात है, ये दुनिया में बताने मत जाना, ठीक है। ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब जब चौथे सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, 6ठे सेकेंड में, 7वें सेकेंड में, तब आप लगाना। इसकी लिमिटेशन है, कुछ कस्में हैं, कुछ कस्में हैं। क्या है कस्में, आओ जरा याद करें कस्में क्या है। कस्में कुछ लिमिटेशंस हैं, कस्में हैं। क्या है कस्में, ये फॉर्मूला वैलिड होगा ओनली व्हेन a इज कांस्टेंट। दूसरा, ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे आप जब आपको बोला तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, छठे से सते, मतलब जब एक एक सेकंड का इंटरवल होगा। ओनली फॉर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक एक सेकंड के इंटरवल पे होगा। तो सर ये मतलब बहुत बेकार है क्या, हाँ लगभग लगभग मानो। क्यों, क्योंकि जब 1 सेकंड से बड़ा टाइम इंटरवल होगा, जब 1 सेकंड से बड़ा टाइम इंटरवल होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या 1 सेकंड से छोटा टाइम इंटरवल होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 2 सेकंड का इंटरवल है, t1 रखो, t2 रखो, अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालो। हाफ सेकंड का इंटरवल है, मान लो हमने बोला 5th हाफ, तो 5th हाफ का मतलब 2.5 सेकंड, 2 से लेकर 2.5, t1 रख दो 2, t2 रख दो 2.5, सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूला तो अल्टीमेट है, ठीक है। ये इसका स्पेशल केस है जब 0 से t हो। ये जब 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, एक एक सेकंड का इंटरवल हो तब। ये याद रखना, ये याद रखना, नहीं तो ना अच्छा नहीं होगा, बहुत कूटे जाओगे। हम तो नहीं कूटेंगे, पेपर में -5 हो जाएगा, वो बुद्धि हरी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते ठीक था। ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस तो दे सकता है, डिस्टेंस तो दे सकता है, तुम जानते हो कब, कब बताओ, जब लौटे न तब, ठीक है। ठीक है, चलेगा इतना। अब बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, देखो यहां 1 है, यहां सेकंड, 2 बार 2 सेकंड लिखे नहीं, तो डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअली जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो भूल जाते हैं कि यहां 1 स्क्वायर होगा, यहां 1 इंटू u इंटू 1 होगा, इसलिए हमें लगता है कि गलत है, जबकि सही है। इसको दूसरी तरीके से बोलो तब भी सही है। क्या डिस्प्लेसमेंट कब है, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड के इंटरवल पे है, तो 1 सेकंड के इंटरवल पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो दूसरी तरीके से बोल सकते हो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आ गया। आइए एक छोटी सी बात करें, और क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। गैलीलियो का नाम सुने हो, लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये क्या होता है सर, बताऊंगा अभी। गैलीलियो मीनार पे चढ़ गए, गैलीलियो मीनार पे चढ़ गए। अब तुम लोग बताना जरा मुझे, कहां बताओगे, व्हाट्सएप करोगे, नहीं इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी पे, नहीं कमेंट में क्या बताओगे। गैलीलियो किस मीनार पे चढ़ के पत्थर गिराए थे, पंख गिराए थे, क्या गिराए थे। वाह सर, मान गए आपको, आप जैसा कोई नहीं है। अच्छा हुआ सर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, क्यों, आप बिल्कुल जहर कर देते, क्यों। सब पूछते पानीपत की लड़ाई हुई थी, हाँ हुई थी, किसके बीच में हुई थी, इनके बीच में हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, कहां हुई थी, और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप ये ना पूछते,
पानीपत की लड़ाई में जो जो मरे थे उनके नाम बताओ। है ना? नहीं पूछ लेते, है ना? नहीं पूछते भाई, इसीलिए तो हिस्ट्री आती नहीं है। तो यहां बताइए, यहां बताइए कौन सी मीनार से गैलीलियो चढ़ के जो है पंख छोड़े थे, और पंख छोड़े थे तो उसकी काउंटिंग करी थी उन्होंने। अच्छा, काउंटिंग जब करी थी कि पंख गिर रहा है 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 गिर रहा है, तो उनके पास कौन सी घड़ी थी जिससे वो टाइम इंटरवल मेजर करते थे? एप्पल वॉच थी, या सैमसंग स्मार्ट वॉच थी, या कोई और थी जिससे मेजर कर रहे थे? ठीक है, उन्होंने किससे वो टाइम इंटरवल मेजर किया था? कौन सा? किस गैलीलियो जो है मीनार पे चढ़ गए, वहां से उन्होंने गिराया पंख, पंख गिर रहा था, तो पंख का जो टाइम इंटरवल, गिरने का जो टाइम इंटरवल था, टाइम इंटरवल कैसे मेजर कर रहे थे? क्या, कौन सी घड़ी थी उनके पास? एप्पल की स्मार्ट वॉच थी, सैमसंग की थी, या कोई और? बताइए जल्दी से, सही जवाब देने के लिए 5656 पे जवाब दीजिए। ठीक है, बकवास बता रहे हैं लेकिन बताना तुम्हें कमेंट में, 5656 में बता देना, समझे? यहां बताना कमेंट में। खैर यहां आओ, गैलीलियो ने चढ़ के ऊपर से कोई चीज छोड़ा था, कहां चढ़े थे वो तुम्हें बताना है। ये है गैलीलियो, ठीक है, यहां से कोई चीज छोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? छोड़ रहे थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। यहां से ये कोई चीज छोड़ रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो दो चीजें हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर केवल इन दो बातों के लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है हमारा। वाह सर जी वाह, मान गए आपको। ये जो लगेगा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये केवल तभी वैलिड है जब u 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये कसम है जो गैलीलियो चाचा देखे गए, क्या तुमको कसम है क्या? मेरा वाला फॉर्मूला का ऑड नंबर तभी लगाना जब u 0 ए कांस्टेंट हो। ठीक है क्या? आओ बताएं। फ्रॉम वन, देखो फ्रॉम कैसे लिख रहे हैं, ये जनता माफ नहीं करेगी बेटा आपको, समझे? फ्रॉम 1 कि 2, ये देखो 2 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर, इसी इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। फ्रॉम 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? u t2 माइनस t1 a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाई 2। तो u 0 कर दो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? a बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। मतलब जो डेल्टा एक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के स्क्वायर के माइनस के। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी हमने आपको, मौज करो, जाके जाओ चिल करो। डेल्टा एक्स होगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या होगा? इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सॉल्व होंगे, समझे? बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कब सॉल्व होंगे तुम्हें पता चल जाएगा कब सॉल्व होंगे। अच्छा, अगर ये टाइम का इंटरवल 1-1 सेकंड का ले लिया जाए, तो अगर ये टाइम का सेकंड 1-1 इंटरवल का ले लिया जाए, u 0 एक कांस्टेंट हो, तो if u is 0, a is constant, t1 is n minus 1 and t2 is n, तो क्या होगा? तब क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 देखो, फ्रॉम 5, फ्रॉम 5 क्या बोलेंगे हम? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 a बाई 2। ये क्या है सर? ये बेटा ऐसी चीज आई है ना, मजा आ जाएगा, तबीयत प्रसन्न हो जाएगी आपकी। डेल्टा एक्स क्या है? 2n माइनस 1 इंटू a बाई 2। वैसे क्या लगाओगे आप? ये यूज करोगे। अगर इंटरवल 1-1 सेकंड का नहीं है, अगर इंटरवल 1-1 सेकंड का नहीं है, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सर बहुत फॉर्मूला हो रहा है,
कुछ दिक्कत नहीं है, 2-4 बार करोगे सब याद हो जाएगा। छठा फॉर्मूला ये है, सातवां फॉर्मूला ये है। अभी देखना हवा में याद करा देंगे आपको। सातवां फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल आपको 1-1 सेकंड का नहीं है, किसी भी सेकंड का है, तो ये चिपका देना। अगर टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक कांस्टेंट है, तो ये चिपकाना। इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन याद रखना है इसको, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम सेवेंथ वाले फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवेंथ फॉर्मूले को थोड़ा और ढंग का बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं ढंग का, बताते हैं आपको, एक सेकंड को बता रहे, खाली पन्ना ढूंढ ले। सेवेंथ फॉर्मूले को थोड़ा ढंग का बना रहे हैं, कैसे बता रहे हैं आपको। क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, तब तक मैं पेंटिंग कर रहा हूं। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration, then distance traveled by the body in consecutive equal time intervals are in the ratios of odd number, ठीक है। ध्यान सुनो, अभी बताऊंगा कैसे। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, then from rest and moves with constant acceleration, then delta x1, delta x2, delta x3 and so on are in the ratios of 1, 3, 5 and so on, are in the ratios of odd number. Then distances traveled by particle, then if a body starts from rest and moves with constant acceleration, then distance moved by particle in equal consecutive time interval, then distance traveled by particle in equal consecutive time interval, then distance traveled by particle in equal consecutive time interval, then distance traveled in equal consecutive time intervals are in the ratio of odd number. सर हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, क्यों नहीं समझ में आया? सर पता नहीं कितना पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाया जाता है सर। प्रूफ देखो भैया, इसका प्रूफ देखिए आप। इसका प्रूफ कैसे देखें? इक्वेशन नंबर 6 से प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए इसका, फ्रॉम 6 क्या है? डेल्टा एक्स। आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ा रहे हैं हम। क्यों? काहे पढ़ा रहे हो इतना विस्तार से? क्योंकि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या होता है? t1 0 और t2 की वैल्यू t। तो डेल्टा x1 क्या आएगा? a/2 t², ये आएगा। अब लिखने जा रहे हैं हम क्या? डेल्टा x2। अब क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? डेल्टा x2। तो इसका मतलब t1 की वैल्यू क्या जाएगी? t, और t2 की वैल्यू क्या जाएगी? 2t। ये क्या देगा आपको? डेल्टा x2। क्यों? t1 0 से t2 2t तक, नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो डेल्टा x2 क्या जाएगा? a/2 4t² - t²। तो क्या आएगा डेल्टा x2? 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये किसके लिए था? यहां के लिए था। एक और निकाल बताएंगे, बाकी समझ लेना ऐसे ही।
अगर T1 की वैल्यू 2t है और T2 की वैल्यू 3t है, देखो क्या किया मैंने। तो ऐसा है तो क्या आएगा, देखो डेल्टा x3 क्या हो जाएगा, a/2 रहेगा, यहां रखोगे 9t² आएगा, -4t² हो जाएगा, तो क्या जाएगा, अच्छा 780²/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 780²/2 हो जाएगा। सर ये तो है बड़ा बढ़िया चीज सर, हाँ है तो बढ़िया। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो देखना चाहता हूं हमारी क्लास में रैंकर्स कितने हैं, हमारी क्लास में रैंकर्स कितने हैं। क्यों, हमने यहां से पढ़ाना शुरू किया, हमने कहा ये इक्वेशन डिराइव करनी है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो देगा ही देगा, डिस्टेंस आ सकता है स्पेसिफिक केस में। हमने इस इक्वेशन से डेरिवेशन शुरू किया, हमने कहा ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज SM ऑसम, दिस इज SM ऑसम, यही है जो सब कुछ करेगी, सारा खेल इसी से होगा। जितना तुम खेलोगे इसके साथ उतना मजा आएगा तुमको इसके साथ, बताया तो नहीं बताया था। अब देखो खेल शुरू हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे 0 से t तक, तो T1 0 रखा, T2 t रखा, तो ये आ गया, आया कि नहीं आया। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए u के साथ v वाला रिलेशन, तो हमने कहा बस यहां माइनस कर दो, v लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। फिर हमने क्या कहा, असली मजा तब आएगा जब मुझे nth सेकंड में निकालना हो, nth सेकंड मतलब 1 सेकंड के इंटरवल वाला कोई सेकंड, 3rd सेकंड, 4th सेकंड एंड सो ऑन। तो हमने T1 रखा है -1, T2 रखा है n, सिंपल करते गए। हमने कहा ये इक्वेशन देखो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, किसमें टाइम छुपा हुआ है, तो आपने ये निकाल लिया। इसमें कुछ कस्में आपको याद कराई हमने, कस्में क्या याद कराई, ओनली व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड ओनली व्हेन द टाइम इंटरवल इज फॉर 1 सेकेंड। चलो भाई, फिर क्या हुआ, हम पढ़ने लगे गैलीलियोस ऑफ ऑड नंबर। यहां हमने क्या बताया आपसे कि जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो डेरिवेशन कर रहे थे, हमने कहा ऐसा ऐसा लिख के आता है। कुछ बच्चे ये इक्वेशन देखते ही बोले ओ माय गॉड सर दिस इज ऑसम एंड दिस इज रियली ऑसम। क्यों, क्योंकि सर इसमें तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। कैसे, यहां रखोगे t, यहां रखोगे 2t, तो 4t² - t3 हो जाएगा। यहां रखोगे 3, यहां रखोगे 2, तो क्या आएगा, 9 - 4 5 आएगा। यहां रखोगे 4, यहां रखोगे 3, तो यहां 16, यहां माइनस आएगा 16, यहां पे आएगा 9, 7 हो जाएगा। फिर यहां रखोगे 5, यहां रखोगे 4, तो यहां 25 हो जाएगा, यहां 16 आएगा, यहां आएगा 7, 25 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 9। तो हमेशा ऑड नंबर देगा। ये कहता है मैं हमेशा ऑड नंबर दूंगा। अगर T1 T2 कॉन्सेक्यूटिव होंगे, तो ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑड नंबर के प्रोपोर्शन में हो गया, डिस्प्लेसमेंट किसमें हो गया, ऑड नंबर के प्रोपोर्शन में हो गया। ठीक है, फिर यही बातें आई, थोड़ा थोड़ा हमने प्रूव ही कर दिया। क्या, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या जाएगा, तब भैया ये सब आएगा। ये आ रहा देखो 1 3, अब ये क्या हो गया, 9 में से 4 जाएगा 7 आएगा। वाह यार तुम्हारी मैथ बहुत स्ट्रांग है बेटा, तुम जो है ना किसी दिन बहुत आगे चले जाओगे, फिर वहां से लौट के नहीं आ पाओगे। 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 के रेशियो में चलेगा। एग्रीड। ये इतनी बातें हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आओ क्वेश्चन करते हैं अब और थोड़ी थोड़ी बुद्धि खोलते हैं। एक बॉडी है जो मूव करता है 10 किलोग्राम का मास है, अच्छा, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन दे रखा 3, डिस्टेंस बताना है 10 सेकेंड में। देखो u क्या है हमारे पास 0, a कितना है 3, टाइम कितना है, टाइम कहां है 10 सेकेंड। निकालना क्या है हमें, कितना डिस्टेंस मूव किया। यार कोई रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, यही निकालना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें u पता, तुम्हें a पता, तुम्हें t पता, तुम्हें डेल्टा x निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ।
दिमाग में फॉर्मूला पलटो, दिमाग में फॉर्मूला पलटो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वो वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? तुम्हें यू पता है, तुम्हें ए पता है, तुम्हें टी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये लगाओगे, ये लगाओगे, या इससे पहले वाला लगाओगे? तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? हमारे पास डेल्टा एक्स है, हमारे पास यू है, हमारे पास ए है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। क्यों? अरे यार, हमारे दिमाग का शैतान कह रहा है भैया इसे सीधा सीधा आ जाएगा, लगाने कुछ भी लगाओ, है कि नहीं? तो ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, यू की वैल्यू क्या है? 0 है। ए कितना है बताते हैं अभी। ए कितना दिया है? कहां गया? 3। टाइम कितना है? 10। तो क्या आ जाएगा? 300 बटे 2, 150। 150 आएगा भाई, 150, 150, 150। सी ऑप्शन करेक्ट, सिंपल। वैल्यू भरो, आंसर निकालो, ऐसे सवाल है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए अगला सवाल। एक बॉडी है, स्टार्ट करता है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर डिस्टेंस 90। अब फिर से देखो, यहां क्या क्या दिया है भैया? यहां पता है आपको u जो कि 0 है, a पता है कितना? 20। क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है कितना? 90 मीटर। क्या निकालना है? समय। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर इससे पहले तो वो फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, अब नहीं यूज करेंगे उसको। क्यों? एक बार कर लिए। अच्छा, u पता है, a पता, डेल्टा एक्स पता, t पता नहीं है, t निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर जो अभी यूज किए थे वही यूज कर लीजिए, चिल करना होगा उससे फिर आसानी से। तो देखो भैया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से काम बन रहा है तो बनाओ, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एक्स कितना है? 90। u कितना है? 0। a कितना है? पता नहीं। पता है क्या? नहीं, 20 है। ठीक है, 20 है, डिवाइड बाय 2। टाइम कितना है? पता नहीं। ठीक है, क्या आएगा? 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या आएगा? प्लस -3। -3 आंसर आ जाएगा। क्यों? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? -3 टाइम नहीं लिया जाता है। क्यों? वो इवेंट के पहले का समय है, उसको छोड़ो। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर क्या? 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अद्भुत आसान सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए। एक बॉडी है, स्टार्ट करता है रेस्ट से। अरे यार, बार बार ये रेस्ट से स्टार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन आसान बनाना चाहते हैं, यू 0 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कोई बात नहीं। ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 8 से। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय 3 to 5 सेकेंड। ओ माय गॉड। अच्छा, और क्या निकालना है? एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ओ माय गुडनेस। चलो आओ करते हैं। क्या है? यू है 0, फिर ए कितना है? 8, फिर और क्या दिया है? टाइम। सर यहां टाइम तो इंटरवल में दिया है, T1 3 सेकेंड है और T2 है 5 सेकेंड। अब हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो, डेल्टा एक्स जो होगा वही एल होगा, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, तो एक ही डायरेक्शन जा रहा होगा। चलो ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सर यही लगा दीजिए। कौन सा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, ज्यादा काबिल ना बनना, वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर वो तो 0 से लेके 3 सेकंड तक का देगा, या 0 से लेके 5 सेकंड तक का देगा। तो कर लो ना सर, एक बार 0 3 निकाल लो, एक बार 0 5 निकाल लो, माइनस कर देना। क्यों करें ऐसा हम कि एक बार 0 से 3 निकालें, फिर 0 से 5 निकालें, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करें? क्यों करें? हमारे पास तो सीधा सेकंड नंबर फॉर्मूला है। कौन सा? u t2 t1 a by 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक, तो बस वैल्यू भरो, आंसर निकालो भैया। क्या आएगा? 0 जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस ए कितना है यहां पर? 8 है, बाई 2। T2 कितना है यहां पर? 5। T1 कितना है? 3। ये 4 25 -9 क्या आएगा? 16। 16 इंटू 4 64 मीटर आ गया भैया। 64 मीटर। 64 मीटर। 64 मीटर आएगा। अच्छा, अब क्या बताना है? एवरेज स्पीड। ये क्या हो गया? ये तो ब्लू हो गया। ये ब्लू है? नहीं सर, ब्लू नहीं है, ग्रीन है।
अच्छा, इसको आइए इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग, मिल बांट के कलर चेंज करेंगे, यही काम करेंगे आज, पढ़ाई नहीं करेंगे हम लोग, कलर चेंज करेंगे इसका। कैसे? ऐसे बैकग्राउंड सॉलिड कलर में जाएंगे, इसको काला कर देंगे। ये तो बीच में डिस्टर्ब करने आ गया, कोई चाहता नहीं भैया संसार में कोई पढ़े, देख रहे हो, तुम्हें कोई पढ़ने नहीं देना चाह रहा है, कहीं ब्लू हो जा रहा है, कहीं ब्लैक हो जा रहा है। अब क्या निकालना था हमें? पीछे चलो, हमें निकालना था एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 30 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड। तो देखो, अगर हमसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी निकालो फर्स्ट 30 सेकेंड है दुनिया भर के सेकेंड में, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे। एक बहुत धमाकेदार रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। इफ यू इज 0, ए इज कांस्टेंट, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एटी स्क्वायर बाई 2। क्या जाएगा? एटी स्क्वायर बाई 2। तो अगर वी एवरेज चाहिए आपको तो क्या लिखोगे? एटी स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई टी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। तो वी एवरेज क्या आएगा? एटी स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई टी। सी क्या आएगा? वी एवरेज क्या आएगा? वी एवरेज आएगा 80/2। अच्छा सर, ये तो ऐसा नहीं है सर, v इक्वल टू यू प्लस 80, यू 0 हो गया तो ये हो जाएगा 80। हाँ वेरी गुड, इसका मतलब v एवरेज हो जाएगा, ये बहुत तगड़ा रिजल्ट है बेटा, 80/2, मतलब v एवरेज हो जाएगा v/2। अगर कोई बॉडी रेस से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, जो टी समय पे स्पीड होगी, उसकी आधी होगी। नहीं समझे? मैंने कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई बॉडी रेस से स्टार्ट करता है और यहां से जा रहा है ऐसे, और टी इज इक्वल टू टी समय पर इसकी वेलोसिटी है v, तो इसकी जो v एवरेज होगी ना, वो हमेशा हो जाएगी v/2। ये कह रहे हैं हम, ये बात हम कह रहे हैं। इसको आप एक लाइन के लिए याद कर लो, कभी गलत नहीं आएगा, कभी गलत आ ही नहीं सकता। कसम याद रखना, इफ, हर सवाल का कसम याद रखो, इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन एवरेज स्पीड इन टाइम टी इज हाफ ऑफ स्पीड एट दैट टाइम टी। अब आप कहोगे सर इतने फॉर्मूले क्यों याद करा रहे हो? हम फॉर्मूले कहां याद करा रहे भैया, हम तो आपसे करें सवाल लगाओ, सवाल लगाओ। ये आया, हमने तो इसको बाद में बताया ना, यही होती है शॉर्ट ट्रिक, इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किसी की होती नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बनानी होती है। कैसे? चीजें पढ़िए। आप लोग क्या करते? क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर निकालते हैं, चलो हटो, उसको फेंक दिया, उस पर मूंगफली खा लेते पेपर पे। नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डीएनआर करना होता। ई क्या है? आरएनडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहां डीएनआर में क्या होता है? डेवलपमेंट करो फिर रिसर्च करो। तुमने रिजल्ट निकाला, ये कब आया था आंसर? जब यू 0 था और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और ये टी समय की वेलोसिटी थी। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जो वी वेलोसिटी हो जाती है ना टी समय पे, उसका आधा। आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन का, सवाल का जो जवाब है, लोग ओरली दे सकते हैं। क्यों? ये चल रहा था किससे? 8 से चल रहा था, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू प्लस 80, 40, 40 का आधा 20, 40 का आधा 20, 40 का आधा क्या जाएगा? 20। तो वी एवरेज कितनी आ जाएगी? 20। तो यहां पे वी एवरेज लिखे क्या आएगा? वी एवरेज हो जाएगा v/2, मतलब 80/2, मतलब ए है 8, टाइम है 5, डिवाइड बाय 2, 20। काम खत्म, पैसा हजम। समझे? समझ आया, लेकिन सर मजा नहीं आया, बहुत कैलकुलेशन कराते हैं आप। कुछ शॉर्टकट वार्टकट बताया करिए। आओ आज ऐसे मौसम बताते हैं तुमको इसका करने का। सर कोई ऐसा मौसम नहीं होगा, मुझे पता है क्या करेंगे आप। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? आप ना अभी करेंगे क्या? कोई फॉर्मूले से क्वेश्चन कर देंगे? नहीं भाई, बॉडी स्टार्ट किया था रेस्ट से, मूव कर रहा था एक्सेलरेशन 8 से, ठीक? तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी सेकेंड्स, इन फर्स्ट टी सेकेंड्स क्या होता है? 80 स्क्वायर बाई 2।
ये कहां आया? यही तो तुम्हें सिखाना है मुझे, इसी बात के तो तुम पैसे दे रहे हो मेरी जान। कहां पैसे दे रहे हैं? ये तो फ्री है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां तो सब फ्री में पढ़ो। तो देखो क्या है, डेल्टा x1 इज इक्वल टू क्या है, AT स्क्वायर बाई 2। पहले टी सेकेंड में AT स्क्वायर बाई 2 चलता है, अगले में 3AT स्क्वायर बाई 2 चलता है, अगले में 5AT स्क्वायर बाई 2 चलता है। तो हम करा क्या रहे हैं? हम तुम्हारे दिमाग का दही बना रहे हैं? नहीं, ऐसे ही पढ़ना होता है, ऐसे ही टॉपर पढ़ते हैं। कोई चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको मथ देते हैं, बिल्कुल बन 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 ग्राइंड कर देते हैं, फिर बढ़िया से उसका रिजल्ट तैयार करके झमाझम यूज करते हैं। इसको डेरिवेशन इसलिए थोड़ी ना कराया था कि रटो जाके। आओ बताएं किस लिए कराया था? हमने डेरिवेशन इसलिए कराया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन चले, तो पहले टी सेकंड में अगर AT स्क्वायर चलता है तो आगे डिस्टेंस कैसे चलेगा? देखो, पहले में अगर AT स्क्वायर बाई 2 होगा, तो अगले में ये मान लो x1 है, अगले में 3x1, फिर अगले में 5x1, फिर अगले में 7x1, फिर अगले में 9x1। ऐसे तो चलता है? हां चलता है। तो देखो जरा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। हाँ हो गया। यहां टाइम इंटरवल कितने कितने सेकंड का था? पहले 1 सेकंड में ना, फर्स्ट 1 सेकंड क्या जाएगा? A बाई 2, क्योंकि t की वैल्यू हम रखेंगे 1, मतलब 8/2 क्या आएगा? 4 चलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ये जाएगा 12 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा 28 मीटर, ये हो जाएगा 36 मीटर। कुछ करना ही नहीं बेटा, आराम से। भाई बोला गया कि ये एक्सेलरेशन u0 है, a कांस्टेंट है, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा याद रहेगा A/2 चलेगा, A/2 चलेगा। पहले 1 सेकंड में A/2 चलेगा, अगर t सेकंड का होता तो AT स्क्वायर बाई 2 चलता। पहले में A/2 चलेगा, तो अगले में 3A/2, अगले में 5A/2, अगले में 7A/2, अगले में 9A/2, तो क्या हो जाएगा? 4, फिर 12, फिर 20, फिर 28, फिर 36। आंसर कहां आया? 3 से 5 ही पूछ रहा था ना, जोड़ लो। 3 से 5, 8 से 14 तो 64, 64 मीटर। बिना पेन पेपर किए, मैं तो बिना पेन पेपर किए करता। कैसे? क्वेश्चन पढ़ता ऐसे, देखो अब मैं कैसे करता, मैं क्यों करता ऐसे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, इसलिए ऐसे करता। कैसे? तुम कुछ लोग कहते सर ये तो बड़ी जल्दी आ जाता। देखो, कोई बॉडी रेस से स्टार्ट करता है, u0 हो गया, a कांस्टेंट है 8, पहले 3 से 5 चाहिए ना। अच्छा, इसका मतलब पहले में चलेगा 4, फिर 12, फिर 20, फिर 28, फिर 36, 28, 36, 64, खत्म। कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, 64। ऐसे तुम करोगे, तुम भी करोगे इस तरह के क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करो। तुम यार जानते हो तुम्हारे स्कूल में सब जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है, यहां छोड़ दिया जाता है लोग कूल चिल ब्रो। ये जितना मैंने अपना गला फाड़ा है इतने के लिए बेकार, तुम बोर हो गए होगे। नहीं, यही मेन कलाकारी है, यहीं पे स्पीड बढ़ानी है आपको, यही से सब कुछ सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज 7। चलो बहुत देर बाद इनिशियल वेलोसिटी तो मिली 7। It has uniform acceleration 4. The distance covered by the body in 5th second. Oh my God! 5th second में पूछ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं 5th सेकंड के लिए? 5th सेकंड मतलब 4 से 5 सेकंड, मतलब nth सेकंड, मतलब nth सेकंड, मतलब ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये वाला फॉर्मूला, u प्लस 2n-1 इंटू a/2 वाला फॉर्मूला। 5 सेकंड नहीं पूछा है, 5th सेकंड पूछा है। 5 सेकंड 5th सेकंड में फर्क है। तो u कितना है? 7, और ये 2। अब बार बार कहां वैल्यू लिखे हम, तुम लोग समझदार हो गए। a कितना है यहां पर? कितना है a कहां गया भाई? a 4/2 क्या जाएगा? 7 प्लस 10 में से 1 गया 9, 2, 18, 7, 25, 25 मीटर, 25 मीटर। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए।
फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए। 25 मीटर आंसर आ गया। कितना खूबसूरती से, आसानी से आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता फिफ्थ हाफ सेकंड में निकालो, तो सेम क्वेश्चन, फॉर सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड के लिए अगर मैं पूछता तो क्या ये फॉर्मूला लगता? क्या ये फॉर्मूला लगता? पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या ये फॉर्मूला लगता? ये फॉर्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते थे? वीडियो पॉज करिए, बताइए हां या ना में। दूसरी बात, बताना जरूर नहीं, जान लो बहुत अच्छा नहीं हो हमारे लिए, जान लो नाराज जाएंगे फिर तुमसे हम। दूसरी बात, क्या ये फॉर्मूला लगाते? क्या ये फॉर्मूला लगाते? फिर से वीडियो पॉज करिए, हां या ना में बताइए। और तुम्हें पता है मैंने वादा किया सारे के सारे जो डाउट्स हैं, होमवर्क है, वो जिस दिन लाइव क्लास होगी उस दिन डिस्कस करूंगा, मैं एड्रेस करूंगा। बताओ हां या ना लगाते? और अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो पीछे बैक करके वीडियो देखो, जाके सुनो, जाके पूछो, जाके वीडियो से पूछो, बताएगी वो वीडियो कि ये लगाना है, ये लगाना है। और फिफ्थ हाफ का मतलब क्या होता है? पहले बताया था, फर्स्ट हाफ 0 से हाफ, सेकेंड हाफ हाफ से 1, थर्ड हाफ हाफ से 1 से 1.5, फोर्थ हाफ 1.5 से 2, फिफ्थ हाफ 2 से 2.5। अब मुझे फिफ्थ हाफ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताना। तीसरा क्वेश्चन, वो ये तीसरा यही क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताना। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। चलिए भैया, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का, इक्वेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, और इक्वेशन दे रखी ये t रूट एक्स प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3। सो एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। ये है क्या? ये क्या? ये क्या? इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएट करें तब निकालें? कोई डायरेक्ट जुगाड़ भी है? पहले तो तुम डिफरेंशिएट करके निकालो, फिर डायरेक्ट जुगाड़ देखते हैं। अच्छा भाई, डेल्टा एक्स बाई डी टी मतलब डी एक्स बाई डी टी। और एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों को कठिन लग रहा हो टेंशन मत लेना, लास्ट का 10 मिनट रिकैप देखना, सारी बुद्धि हरी हो जाएगी। ठीक है, ये आएगी v क्या आएगी? 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3। फिर a निकालना हो तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वैसे ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। 2 आएगा, t माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन आएगा 2। वेलोसिटी निकालना t इक्वल टू 0 पे, तो v एट t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 कर देंगे तो -6 हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 आ जाएगी -6। आंसर आ गया, आंसर आ गया। लेकिन 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। चलो आओ थोड़ा ऐसे मौसम हो जाए। जब कभी भी पोजीशन के साथ टाइम स्क्वायर में हो, पोजीशन साथ टाइम स्क्वायर में हो, समझ जाना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या बोला? जब कभी भी पोजीशन के साथ टाइम स्क्वायर में हो, समझ जाना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है। ये मेरी बात है, और कह दी तो कह दी। क्या बोला मैंने? जब कभी भी पोजीशन के साथ टाइम स्क्वायर में हो, समझ जाना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? टी स्क्वायर लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? माइनस का 60 लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? प्लस का 9 लिखा जाएगा। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखो, x माइनस 9 इज इक्वल टू -60 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। आओ जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं डेल्टा एक्स से। तो ये है ut, ये है ए टी स्क्वायर बाई 2। तो क्या आएगा? u की जगह हो गया -6, कंपेयर करने पर a बाई 2 की जगह पे हो गया कितना? a बाई 2 की जगह पे हो गया कितना? 1।
सो ए की जगह पे आएगा 2। चिल करो ब्रो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कंपेयर मारो। क्यों सर आपने तो फिर रटा दिया एक बात। क्या रटाया बेटा? आपने कहा पोजीशन टाइम स्क्वायर में होगा। क्यों? डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं पड़े क्या? इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही। वहां डेल्टा एक्स यहां टी स्क्वायर है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तभी ऐसा आया है। हाँ हाँ सर आया है, तो इतनी बुद्धि चलाओ। हाँ चला लेंगे सर, बहुत सही बेटे, बहुत सही बेटे, चलाओ ऐसी बात। क्यों? ये बात जब प्रैक्टिस करोगे, यही सब एग्जाम में नहीं बोल पाएंगे, यही सब बातें एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगे। कितना बचा लेंगे? 10 मिनट। पागल कहीं का, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में तो सर हम सांस नहीं लेते, रोक लेते हैं भैया। अगर तुम सोचो 6 क्वेश्चन में 5-5 सेकेंड बचाए तो 30 सेकेंड बचाए, तो क्या हुआ सर? 30 सेकेंड में तुमने किया एक क्वेश्चन सही, मतलब ना करते तो 4 नंबर पीछे रहते और गलत करते तो 5 नंबर पीछे होते। 4 नंबर में कम से कम 200 रैंक का हेर फेर हो जाता है। रियली? यस रियली। समझे? तो 5 सेकेंड मत समझो, 5 सेकेंड मत समझो, समझो नंबर बचाए रहो, नंबर बचाए रहे हो, रैंक जो है अपनी बढ़ा रहे हो, टॉपर बनने जा रहे हो। इसलिए ध्यान से सुनो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। क्या है? इसी सवाल में डिस्प्लेसमेंट बताना है 0 से 6 सेकंड में। तो क्या करेंगे? इसको ओरली सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, कंपेयर थोड़ी ना करेंगे। क्या करेंगे? t-3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? t-3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार x की t की वैल्यू 0 रख देंगे तो -3 आएगा, मतलब 9 आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तो क्या 6 - 3 तब भी 9 आ जाएगा। ओए होए, ओए होए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, चीटिंग कर लिया आपने, पढ़ाया इतना इतना क्वेश्चन दिया, खाली वैल्यू रखने माइनस करने का। तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, कोई जरूरी थोड़ी ना है हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओगे। चिल करो ब्रो, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, सीधा पोजीशन को माइनस करना था। t 0 रखते ही आया -3 का स्क्वायर 9, t = 6 रखते ही आया क्या? 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सेम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है 0। गया जहां से था वहीं तो आ गया। कहां गया? 6 सेकेंड और 0 सेकेंड। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, इससे मिलेंगे आपको नंबर 4। क्या है? एक पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, 24 चलता है, 64 चलता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर नहीं लगाएंगे, पेन अवे गिर गया। ओ माय गॉड। ठीक है, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर नहीं लगाएंगे। क्यों? वो लगता है जब वेलोसिटी इनिशियल 0 हो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर जैसे कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल आता है मेरा मन चमक जाता है। चमक जाएगा, ये भी ध्यान रखा करो, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहना चाहिए, समझे? कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल सब कुछ नहीं होता है। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, या इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है? सर बेकार हो गया सर, कोई बात नहीं। t = 4 सेकेंड में कितना चला था? 24 चला था। फिर आगे के टाइम में कितना चला? आगे के टाइम में चला 64। कब चला 64? t = 8 सेकेंड हो गया। क्यों 8 सेकेंड हुआ सर? बेटा ये 0 सेकेंड होगा तो अगला 4 सेकेंड ये होगा, फिर अगले 4 सेकेंड ये 8 नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ सर, समझ गए समझ गए, बहुत अच्छा सर। ये u है और एक्सेलरेशन a है, तो डेल्टा x = क्या लिखेंगे? सर आपको कैसे पता सर ये एक्सेलरेट ही हो रहा है? बाबू डिस्टेंस बढ़ रही है, 24 बाद 64 हुआ है, तेज चल रहा होगा, स्पीड बढ़ी होगी। अच्छा अच्छा सर, सर हम नादान हैं, गलती कर जाते हैं, तो आप नाराज ना हुआ करिए। उल्लू कहेगा। ठीक है, 4u क्या जाएगा? a/2, 4 का स्क्वायर, 16 का 2 आधा क्या आएगा? 4u क्या जाएगा? 8a, ये क्या जाएगा? 24। ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन, ये हो गया a। फिर क्या चला? फिर चला ये 88। अब कैसे 88 हुआ तुम सोच के बताओ भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 88 कैसे हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया 8u। फिर ये क्या जाएगा? a/2, ये क्या जाएगा? 8 का स्क्वायर, 64 32 हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 88 =
8u प्लस ये क्या आ जाएगा 32a। ठीक है 32 ही तो आएगा। हाँ 8 से चाहे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 11। 8 से माइनस कर दो। वाह सर वाह, मान गए आपकी सर कैलकुलेशन, मान गए। 4a। ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। वैसे चाहते तो आप उसको भी सॉल्व कर लेते, ज्यादा सही था। 4 को हटा देते तो यहां 2 आ जाता, यहां u आ जाता, यहां पे 12 आ जाता। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास। सर u और 4 सब आपका एक ही जैसा लग रहा है। सर हम इसको कट्टम पिट्टी कर देंगे और हम पढ़ेंगे नहीं आपसे। अरे रुको यार, सही कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए इतना नाराज हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा बाबू। ठीक है आओ इसको और आसान कर देते हैं। क्या करेंगे यहां पे 4 को पहले सही बनाइए आप, काम तो बाद में होगा सब। देखो यार तुम लोग जो कहते हो वही हम करते हैं, तुमको हम बहुत प्यार करते हैं। डेल्टा एक्स कितना दिया बेटा 24 हो गया। u कितना है यहां पर, u कितना दिया है निकालना है। टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। फिर a लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 24 आएगा। फिर वही लिखने जा रहे हैं आप, 24 आएगा, ये क्या हो जाएगा 4u हो जाएगा, और ये क्या जाएगा यहां पर 8a हो जाएगा। 8 यहां 4 से हटा दो, 6 आएगा, यहां पे u आएगा, यहां पे 2a हो जाएगा। दिस इज ए इक्वेशन। हाँ इस अब सही लिखा है सर, आप देखिए अब आप थोड़ा अच्छी बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बुढ़ापा है। ठीक है ये चलेगा कितना 88। ये क्या जाएगा आपका u कितना हो जाएगा u टाइम्स ऑफ 8, फिर u टाइम्स ऑफ 8, फिर a बाई 2, फिर 8 का स्क्वायर। 64 होता है 8 का स्क्वायर तो 32 हो जाएगा। यहां 88 आएगा, ये हो जाएगा कितना 8u, फिर ये जाएगा 64 तो 32 32a। यहां पे 8 से कर दो, 8 से कर दें, यहां 11 आएगा, यहां u हो जाएगा, फिर यहां पे 4a हो जाएगा। ये इनिशियल लॉसेज है। ये ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, u आ जाएगा आपका। क्या आएगा a को 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए b, क्या मिलेगा आपको 12 2u प्लस 4a, 11u प्लस 4a, ये क्या आएगा 1 इज इक्वल टू u। u इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन इजी थी, हम थोड़ा हीरोगिरी कर रहे थे। थोड़ा बहुत देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा तुमको रिलैक्स कर रहे थे, समझे। समझते नहीं हो तुम, बस खाली मजाक बढ़ाते हो मेरा। Oh my God, this is very big question. How we can solve it, bro? एक्चुअली यहां क्या दिया, एक बॉडी स्टार्ट करता है, रेस्ट से मूव करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। दो बातें हमारी मिल गई हैं। अब हमको कोई रोक नहीं पाएगा, अब हमको कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे, ये पहले 10 सेकंड में चलता है 10, अगले में चलेगा कितना 3s, समझे। अगले में कितना चलेगा 3s। क्यों नहीं बताएंगे क्यों। हाँ यहां पे ज्यादा हीरोगिरी भी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी थोड़ा गलत हो जाता है। जैसे यहां क्या, एक बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, चलो एक पॉइंट हमारा पक्का हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरा पॉइंट पक्का हो गया। आफ्टर 2 सेकंड दूसरा पार्टिकल स्टार्ट करता है, वो भी रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन उसका भी कांस्टेंट, चलो इसका भी काम हो गया भाई। इफ दे कवर इक्वल डिस्टेंस, अच्छा 5th सेकंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए के स्टार्ट के 5th सेकंड में, ए स्टार्ट हुआ था उसके 5th सेकंड में, तो ए अपने 5th सेकंड में कितना चलेगा, आओ निकालते हैं। x1 कितना चलेगा, पहले सेकंड में चलेगा a1 बाई 2, चलो 5th सेकंड में 1 3 5 7 9 इतना चलेगा। 1 अपने 5th सेकंड में 9a बाई 2 चलेगा। क्यों, पहले सेकंड में चलता है a बाई 2, हो गया कहां, पीछे जाके देखो, जाके 1 3 5 7 9, 5वें सेकंड में इतना चलेगा। ए के चलने के 2 सेकंड बाद दूसरा चला, तो दूसरे ने कितनी देर चला होगा 3 सेकंड चला होगा। क्यों, मेरे चलने के 2 सेकंड बाद चले हो तो कितना चले होगे 3 सेकंड ही चले होगे। तो 1 3 5, तो जो दूसरा वाला चला है वो कितना चला है 1 3 5, 5 a2 बाई 2। अच्छा दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। सो 9a1 बाई 2 इज इक्वल टू 5a2 बाई 2। इनका अगलम बगलम करो जरा, a1 बाई a2 निकालो जरा, तो a1 बाई a2 क्या आएगा 5 बाई 9।
आना भी चाहिए था 5/9। काहे आना चाहिए था यार बताओ, वो 3 सेकंड 2 सेकंड बाद चला तब भी उसके बराबर डिस्टेंस चल दिया, इसका दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना। हाँ ज्यादा होना चाहिए। तुम बेटा निकलो पहली फुर्सत में। नहीं तुम रुको, तुम रुको, तुम रुको, तुम रुको, तुम तो ज्यादा वाले हो ना, तुम रुको, क्योंकि 2 का एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, तो तुम दोनों में से कोई हो सकता है, तुम तो पहली फुर्सत में निकल लो, तुम पहली फुर्सत में निकल लो। क्यों? क्योंकि ज्यादा होना चाहिए किसका? दूसरे वाले का। या तो यहां जाता है या तो यहां जाता है, हमारा आया भी यहां। ठीक है, समझे? तो कुछ कुछ तुम गेस कर सकते हो। कैसे? ऐसे। अब आगे बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की। तीसरी, इतनी देर से इक्वेशन पे इक्वेशन लिखाए जा रहे हैं, तीसरी हुई आपकी। अरे मतलब जो तुम छोटे थे तब तो इसको तीसरी कहते थे ना, बाकी हमने तो बड़े होकर खूब बड़ी बड़ी कर ली इसकी इक्वेशन। अच्छा तो क्या आएगा? आओ बताएं कैसे आएगा, आओ बताएं ये इक्वेशन कैसे आया। हमको पता है, क्या पता है? a इज इक्वल टू होता है v dv बाई डी एक्स। अच्छा हाँ पता है सर, तो क्या करेंगे? v dv इज इक्वल टू आएगा a dx, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और क्या करेंगे? कहां से? x1 से। x1 वेलोसिटी क्या लिखेंगे? u लिखेंगे। कहां तक? x2 तक। क्या लिखेंगे वेलोसिटी? v लिखेंगे। v dv की इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? u से लेके v तक। फिर क्या आएगा? a आएगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, v स्क्वायर होगा, u स्क्वायर होगा, बाई 2 होगा, और क्या होगा यहां पर? a होगा, और क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। क्या लिखेंगे इसको? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x होगा, ये होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x होगा। ये इक्वेशन यहां से आई है एक्चुअली। इसको ग्राफ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे? ग्राफ बना के इंटीग्रेट करके। तो करोगे तो इंटीग्रेट ही ना? हाँ करेंगे तो इंटीग्रेट ही। बेटा मेन कहने का मेरा ये है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक समझे? अब इसी में कुछ क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे बताइए? बहुत क्वेश्चन करेंगे, इतना करेंगे कि तुम्हें सब समझ में आ जाए। देखो मेरा मेन मतलब क्वेश्चन ज्यादा कराने का मतलब क्या है? हर चीज दिमाग में बैठ जाए। हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर वीडियो ड्यूरेशन रखो 10 सेकंड, नहीं सर 1 घंटा, नहीं 5 मिनट। पढ़ो यार, 1 घंटा में क्या पढ़ा पाएंगे? लोग कहते हैं हमको ज्यादा पढ़ाओ, बच्चे कमेंट करते कम पढ़ाओ। महान हो प्रभु तुम लोग। पढ़ाना हमको है, पढ़ना तुमको है, डॉक्टर तुमको बनना है, पैसा तुम कमाओगे, छाप के रखोगे तुम, हमको दोगे 10 रुपया? देंगे सर, पूरा देंगे। अच्छा चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मूविंग, ऐसा, देन एक्सेलरेशन विल बी ओके। सर ऐसे क्वेश्चन को हम कंपेयर करके करेंगे। देखो जब भी कभी इस तरह का आए, किस तरह का? v इज इक्वल टू 180 माइनस 16x, ऐसा। वैसे v स्क्वायर होगा, यहां पे मिसप्रिंट है। जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए आपके पास, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो जहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर और पोजीशन सिंगल पावर में हो, समझ जाना वहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स पढ़ा है ना? जब पढ़े हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, तो काहे इतना तड़फड़ा रहे हो? कंपेयर कर लो इसको। जब पढ़े हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्यों इतना तड़फड़ा रहे हो? कंपेयर कर लो इसको। तो 2a की वैल्यू क्या आएगी? -16। a की वैल्यू क्या आएगी? -8। तो याद होना चाहिए आपको कि जब कभी भी वेलोसिटी स्क्वायर में होगी और पोजीशन सिंगल पावर में होगी, तो हम इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मान के सॉल्व कर लेंगे। आ गया -8। ठीक है? एक मोटर कार है, मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्टॉप करता है, ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर पर एक्सेलरेशन बताना है। एक्चुअली ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसी कोई चीज कर रहे हैं। ये बहुत सारी किताबों में ये अलग से कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता होगा, हम भी पढ़ा देते हैं, ऐसी क्या बात है? देखो होता क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर होता है प्लस 2a डेल्टा एक्स होता है। ये होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू स्क्वायर होगा, ब्रेक लगाया इसलिए -2a हो गया, और क्या हो गया? जाके रुक गया d। तो d की जो वैल्यू आती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है, वो क्या होती है? यू स्क्वायर बाई 2a होता है।
डी की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2 होता है। ये क्या है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है, हाँ है। कुछ बातें याद रखो जिससे ओरली क्वेश्चन कर पाओ। क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरी बात। दोनों एक साथ हो तो उसको भी यूज कर सकते हो, ऐसी क्या बात, ठीक है। खैर, यहां क्या पूछ रहे हैं कि 10 मीटर बाद रुक जाता है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, वैल्यू भरो, आंसर निकालो। ए की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, इस सवाल के हिसाब से देखो तो ए की वैल्यू आएगी यहां पर यू स्क्वायर बाई 2d। यू कितना दिया था, 400 हो गया, 20 दिया था, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ये हो गया 20, 2 इंटू 10 20, तो क्या आया ए की वैल्यू 20 आया। 20 का रिटार्डेशन होगा, मतलब -20। क्यों -20 क्यों लिखा आपने, रिटार्डेशन है भाई, हमने पहले माइनस ले रखा था। ब्रेक लगाओगे रिटार्डेशन हुआ ना, प्लस तो हो ही नहीं सकता था। तुम तो पहली फुर्सत में, तुम ही दोनों रुको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, एक कार मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से और 2 मीटर पे रुकता था। अब जब इसकी वेलोसिटी 80 कर दी गई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बेटा समझ गए, क्या समझे, कितना आसान क्वेश्चन है। कैसे, स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दिमाग में बात आई थी कि नहीं आई थी, बोलो, आई थी कि नहीं आई थी, आई थी। क्यों, क्योंकि रुकने की बात हो रही है तो वेलोसिटी के स्क्वायर होगा। तो 40 पे 2 पे रुकता है, जब वेलोसिटी 80 कर दोगे मतलब वेलोसिटी डबल कर दी, तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैंने वेलोसिटी डबल कर दी तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। नहीं समझ में आया सर, तो d2 बाई d1 जो हो जाएगा बेटा u2 बाई u1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, d1 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे यहां पे, 80 हो गया था, ये 40 था, इसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी डबल होगा तो डिस्टेंस 4 टाइम होगा, यही कह रहे हैं सर आप, और क्या कह रहे हैं, तो 8 हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी डबल करते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आया, ये एक बुलेट को फायर करते हैं, आधी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है जब 1 सेंटीमीटर जाता है। इसको तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करना, मैं शॉर्टकट में करूंगा ठीक है। और पेनिट्रेट करके जब आगे आगे जाता है तो रुक जाता है, रिटार्डेशन फोर्स उतना ही है। यू से चला था ये, ठीक है, u बाई 2 हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है, फिर यहां पे 0 हो गई, ठीक। ये चला था कितना, x, ये कितना होगा y। रिटार्डेशन क्या है, कांस्टेंट है। रिटार्डेशन किधर, इधर की तरफ है, कितना है, कांस्टेंट। एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होता कि नहीं होता, कहो हाँ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं होता है, हाँ। तो ये इधर से पढ़ेंगे हम, इधर से क्यों पढ़ोगे, अरे मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, t, ये क्या जाएगा 2t। भाई इधर से पढ़ लो, पहले t सेकंड, फिर दूसरा, चाहे इधर से पढ़ लो, हमारी मर्जी, पढ़ना ही तो है, पढ़ो चाहे इधर से, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मान लो उल्टा चला दो गोली, रिवर्स चला दो वीडियो को, वीडियो रिवर्स चला दो, क्या जाए, गोली पहले जा रही थी ऐसे, अब ऐसे जाती नजर आएगी। वीडियो रिवर्स प्ले कर दो, गोली ऐसे चल रही थी अब ऐसे चलेगी वीडियो रिवर्स करना नहीं जानते। तो ये क्या जाएगा, टी सेकंड में इतना, फिर अगले टी सेकंड में इतना, वेलोसिटी आधी चेंज हुई फिर आधी चेंज हुई, मतलब टाइम इक्वल हो जाएगा। बहुत सही, बहुत तेज है सर आप। तो पहले में जितना चला उसका 3 गुना वहां चलेगा, है ना। तो मैंने बनाया गलत है थोड़ा, इसको अगर हम ढंग से लिखाएं तो ऐसा होगा, ऐसे। ये y है, ये x है, तो अगर ये y, तो ये 3y नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से u बाई 2, u बाई 2 से u, तो इक्वल कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल में 1:3 के उसमें डिस्टेंस चलते। तो क्या आएगा, बुलेट को फायर करते हैं,
बुलेट को फायर करते हैं, क्या होता है, हाफ वेलोसिटी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 1 सेंटीमीटर। तो यू से यू बाई 2 हुआ, 1/3 लॉस किया, कितना है, 1 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो कितना और चलने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर ये 1 है, ये इतना 1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, क्या जाएगा, 1/3। तो 1 सेंटीमीटर चलता है ये इतना, तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, इसको हम 3 कर देते हैं जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए, क्योंकि हमने गलत लिखा है सवाल, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 3, इसको कर देता हूं मैं 3, फिर से मैं करता हूं 3, इसको कर देता हूं मैं 3, ये 3 है, तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, 1। तो ओरली सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन में गलत लिखे थे, हो जाता है, हम जानबूझ थोड़े गलत लिख के लाए थे, मिसप्रिंट हो गया तो हम क्या करें, मारोगे क्या हमको। एक बुलेट को फायर करते हैं, देखो यू से आया था, इसकी वेलोसिटी u/2 हो गई, इसकी वेलोसिटी u/2 हो गई, फिर ये 0 हो गई। तो सोचो यहां पे एनर्जी जो हुई ये इतना, फिर ये इतना। तो अब उल्टा चलो, ये अगर x होगा तो 3, ये मतलब y होगा, ये अगर y होगा तो 3y नहीं होगा, होगा 3y 3 मीटर था, ये क्या जाएगा, 1 मीटर जाएगा। क्यों, बुलेट को फायर करते हैं, टारगेट में आधी वेलोसिटी लूज करता है, u/2 हो जाता है। फिर हाउ मच इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, समझे, तो ये आ जाएगा 1। तो फर्दर कितना चलेगा, 0, मतलब 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, v² = u² + 2a डेल्टा x लगा के सॉल्व करना। वो मिसप्रिंट था इसलिए थोड़ा मैं स्लो हो गया, नहीं तो मैं बहुत तेज करता। आओ आगे करते हैं सवाल। अब इसको जो क्या है, u वेलोसिटी चलते हैं, कुछ लेंथ चलने पे इसकी वेलोसिटी क्या जाती है, 1/20 लूज कर जाती है, बचती कितनी है, 9/20। सर ये कैसे कर लिया आपने, देखो यहां पे v निकालना है, u थी, और बता रहे हैं u/20 लूज कर गया, तो बचा कितना यहां पर, 19/20 u। अच्छा, कितना चलने पर, x चलने पर, तो x चलने पे इतनी लूज हो गई, u/20 लूज हो गई, बची इतनी, ठीक। कह रहे हैं कि कितना लेंथ चलोगे और या कितने प्लैंक लगाओगे मिनिमम कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। कुछ मत करो, 2 बार इक्वेशन लगा दो बस, कौन सी, ये वाली, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, वेलोसिटी हो गई 19/20, ये u², फिर रिटार्ड कर रहा है -2a × x, ठीक आ जाएगा, ये जाएगा u² - 19/20 का स्क्वायर, u² = 2ax। फिर अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, u² - 2al, सो u² = जाएगा 2al। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन का रेशियो ले लेना है, इन 2 इक्वेशन का रेशियो ले लो, क्या मिलेगा उससे, नंबर ऑफ प्लैंक मिल जाएंगे। कितने x और चलना पड़ेगा, जितने x चलना पड़ेगा उतने प्लैंक हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम लिखें L/x, तो क्या आएगा, ये आएगा 400 डिवाइड बाई 400 - 19 का स्क्वायर, ये लगभग आता है 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 पॉइंट समथिंग। देख लो कितना आता है, आओ कैलकुलेटर से करते हैं, नहीं गड़बड़ा जाएगा भी, फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी फिर तो, है ना। आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये 19 × 19 इक्वल टू हो गया 361 - 400, कितना आया, ये आया 39। 400 डिवाइड 39 करोगे आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो 11 आ जाएगा लगभग, क्या आएगा, 400 डिवाइड बाई 39, तो क्या आएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा।
10 पॉइंट समथिंग मतलब 11 प्लैंक, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब क्या हो गया 11 प्लैंक चाहिए भाई। 10 प्लैंक पूरे पूरे, फ्रैक्शन में थोड़ा और प्लैंक, मतलब 11 प्लैंक आपको लगेंगे मजबूत मजबूत, तो 11 प्लैंक में काम बन जाएगा। तो मिनिमम 11 प्लैंक चाहिए, मतलब 10 प्लैंक तो पूरा पूरा जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये सॉल्व करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो गया, 10 प्लैंक में तो बाहर निकल आएगा, 11वां प्लैंक लगा तो बस उसी के अंदर रह जाएगा। 11 प्लैंक चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल आज का, उसके बाद क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। हां, हो सकता है किसी मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन हो। क्यों? जैसे डायरेक्शन बदल रहा हो, जैसे पत्थर को फेंकते हो टॉप पे रुकता है लेकिन एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी तो लगती, ग्रेविटी बंद हो जाती क्या? तो सही है। A body can have a constant velocity and still have varying speed। हो, गलत है। किसी की वेलोसिटी अगर बदल रही हो, मतलब किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो स्पीड कैसे जो है बदल सकती है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे लिख देते हैं, तुमको वेक्टर पढ़ाया नहीं तो क्या हुआ, और डायरेक्शन में होता है। इसको बोलते हैं स्पीड। मेरी स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी पक्का बदल जाएगी, ये गलत है। एक बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, हाँ स्पीड कांस्टेंट रख सकते हो लेकिन वेलोसिटी बदल सकते हो। कैसे? किसी सर्किल पे चलाओ, मेरी डायरेक्शन लगातार बदल रही लेकिन मैं एक ही स्पीड से चल रहा हूं, सर्किल पे दौड़ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा तुम्हें इरिटेट करने के लिए दिया है, थोड़ा सोचो, दिमाग पे लगाओ, क्योंकि अब से लेकर मोशन 2D तक इसको कई बार हम लोग यूज करेंगे। सर्किल पे दौड़ेंगे एक ही स्पीड से, देखो मेरी डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ velocity of body can change when its acceleration is constant। हां, हो सकता है। पत्थर फेंकते हो, ऊपर जाता है, लौट के वापस आता है, डायरेक्शन चेंज होती नहीं होती उसकी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक, समझे? बस आज मुझे इतना पढ़ाना था। थैंक यू बोलने से पहले मैंने पहले वादा दिया गया था क्या, क्विक रिकैप कराऊंगा। तो झमाझम सवाल हुए कि नहीं हुए, कमेंट करके बताना। आखिरी तक वीडियो देखने कहा था, मेरे ख्याल से तुमने देखा होगा। झमाझम सवाल हुए कि नहीं हुए बताना। और क्या बताओगे? क्विक रिकैप की बारी है, ध्यान से सुनिए क्विक रिकैप क्या है। शुरू करें? चलो, आज हमने आपको बताया कि हम आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाएंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस बताया। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थे और ये था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। यहां एक्सेलरेशन समय के साथ, पोजीशन के साथ, वेलोसिटी के साथ बदल रहा था। फिर हमने आपको सिखाया कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम पढ़ने वाले हो, खाली खाली एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए लगने वाले हैं, वेरिएबल के लिए लगने वाले नहीं है। फिर हमने बताया v इक्वल टू यू प्लस एटी के बारे में, कैसे डेरिवेशन करते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन बताया हमने, एक क्वेश्चन कराया जिसमें आपको हमने बताया कितने समय बाद किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर ऐसे करते करते हमने आपको बताया कि जब भी कभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी का टाइम साथ सीधा रिलेशन रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कहीं पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा, v प्रोपोर्शनल टू t रहेगा, ये कहने का मतलब था। फिर हमने आपको बताया डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और डेल्टा एक्स इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन सही होती है। आखिरी में आपने पता कर लिया था। और डेल्टा एक्स यहां डिस्प्लेसमेंट देगा, पक्का ही पक्का होगा। डिस्टेंस कभी कभी देगा, कभी कभी नहीं देगा। कब नहीं देगा? जब पार्टिकल वापस लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा। ये सारी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है, विद साइन वैल्यू भरनी होती है। हमने आपको बताया ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला, इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने तुम्हारा वाला ऑसम, मेरा वाला एसएम, एसएम ऑसम। क्या बोला? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी टू माइनस टी वन हाफ ए टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर दे दिया। इसी से बहुत सारे हमने स्पेशल केसेस निकाले। हमने कहा टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। फिर इसी को हमने वी के साथ भी रिलेशन निकाल के बताया। फिर हमने बताया nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है, कसम क्या है, केवल 1 सेकंड के इंटरवल में लगेगा, हमेशा मत चिपका देना, नहीं बहुत पाप पड़ेगा, -5 हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होना चाहिए। फिर हमने गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर बताया। हमने पूछा आपसे कहां से उन्होंने, किस मीनार से उन्होंने पंख को फेंका था, और तो और कौन सी घड़ी उनके पास थी जिससे वो टाइम इंटरवल नापते थे, ये बताना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? हमने बताया कोई बॉडी अगर रेस्ट स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, इक्वल कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल में। जब तुमने देखा तो लगा तुम्हें ऑड नंबर आएगा, क्यों? मैथमेटिक्स करके देखो, T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर रखो, एक बार T रखो, एक बार 2T रखो, एक बार 2T रखो, एक बार 3T रखो, एक बार 4T रखो, एक बार 5T रखो, ऐसे T1 T2 रखते चले जाओ, चेक करके बताओ क्या आएगा।
फिर आपने कहा ये 1 सेकंड का इंटरवल होता तो 2n-1 इंटू a/2 आता। इन सबका यूज हम मोशन अंडर ग्रेविटी में भी करने वाले हैं बहुत तेजी से। फिर हमने आपको बताया डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, ऑड नंबर के रेशियो में चलते हैं। फिर हमने बताया 0 से पहले t सेकंड में a/2 चलता है, a/2 चलता है, a/2 t स्क्वायर चलता है। फिर अगले में 3a/2 t स्क्वायर चलता है, फिर 5a/2 t स्क्वायर चलता है एंड सो ऑन। फिर हमने बताया कोई बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम एक्सेलरेट करता है रेस्ट से और एक्सेलरेशन उसका रखा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो वो आपने निकाल लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां सेम आएगा, इसलिए इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। फिर आपने बाकी क्वेश्चन भी ऐसे करते रहे। फिर हम लोग पहुंचे वहां पर, कहां पर, यहां पर, जहां पे एवरेज स्पीड निकालना है 5 सेकंड में। हमने आपको उस बात सिखाई क्या कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और टी टाइम बाद जो उसकी स्पीड होगी उसका आधा एवरेज स्पीड होगा। ये बहुत तगड़ी बात बता दी मैंने आपको। क्या बता दी? बहुत ही तगड़ी बात बता दी। कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले तो टी सेकंड बाद जो उसकी स्पीड होगी उसी का आधा एवरेज स्पीड होगी उस इंटरवल में। ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन पीछे लग गया था उसको ऐसे मौसम से भी कर सकते थे, कैसे तुम समझ सकते हो। फिर हमने 5th सेकंड और 5th हाफ सेकंड का बताया था लफड़ा, इसमें आपसे पूछा है वो आप मुझे बताएंगे, वो आप जानते हैं। फिर हमने बताया कि जब इक्वेशन में टाइम के साथ पोजीशन जो है स्क्वायर में चल रहा हो, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर चल रहा हो, समझ जाना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसी को समझाने के लिए हमने एक इक्वेशन दिया था। फिर चलते गए, गैलीलियोस ऑफ ऑड नंबर पे क्वेश्चन किया। फिर एक क्वेश्चन हम कर रहे थे यहां पर, ये रिलेशन डिराइव करा हमने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x का। फिर हम यहां पे पहुंचते पहुंचते स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन करने लगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमने आपको कुछ बातें बताई। क्या बताई? एक तो बताया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एक एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहां आपको सिखाया, क्या सिखाया? हमने आपको यह बताया यहां पर कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डबल कर देंगे तो डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। पहले 2 चलता था, अब 8 चलेगा, क्योंकि पहले 2 चला था, अब क्या चलेगा? 8 चलेगा, क्योंकि 4 गुना हो जाएगा। फिर हमने आपको बुलेट वाले केस में बताया, मैंने यहां गलती करी थी, क्वेश्चन मिसप्रिंट था, 1 लिखा था, 3 कर देंगे। तो हमने कहा पहले u से लेके u/2 होने में बुलेट को फायर करते हैं, हाफ वेलोसिटी होती है 1 मीटर पेनिट्रेट करने में। फिर हाफ से 0 होगी कितनी देर में? 1/1/3 हो जाएगा। क्यों? हमने उल्टा करके देखा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से। क्या बोला? ये 0 से t में हाफ हुआ, मतलब जो भी आया था u/2 आया था, फिर u/2 से u हुआ तो 3u डिस्टेंस चलेगा, 3y डिस्टेंस चलेगा, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, दोबारा करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर हमने बोला एक बुलेट को फायर करते हैं, 1/20th वेलोसिटी लूज करता है। ठीक है, तो बस्ती कितनी वेलोसिटी इसके पास? 19/20u। फिर इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, बोला एक में चलने में कितना रिलेशन आया, तो हमने देखा ये आया रिलेशन। फिर हमने कहा इसी को अगर दोबारा सॉल्व करें, कहां से कहां तक? 0 तक होने में कितना लगेगा, पूरा चलने में कितना लगेगा, तो पूरी वेलोसिटी हो गई 0, ये रखा इतना, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2l गया। फिर हमने यहां पे इन दोनों का रेशियो लिया, किसका? सेकंड और फर्स्ट का रेशियो लिया, तो l/x की वैल्यू आई लगभग 11, मतलब 11 अप्लाइंग चलेगा। फिर हमने आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराया जो कि आपने देखा, बड़ा मजा आया आपको। हमने कहा इसको भी आगे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की सभा में इतना कुछ हुआ, आज की सभा में इतना कुछ हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, लंबी जानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीखना है, आखिरी दम तक सीखना है, क्योंकि सीखोगे नहीं तो नजरें, नजरिया और नजारे कैसे बदलोगे? बता के जा रहे हैं, यही मिलना। अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और खूब मुस्कुराते हुए पढ़ाई करना, क्योंकि तुम हो ऑसम और हम हैं ऐसे मौसम।